नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने 2 जिहादियों को व्हाइट हाउस के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। यह खुलासा एक पत्रकार ने एक्स के जरिए किया है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है और ट्रंप सवालों के घेरे में आ गए हैं। दूसरी तरफ आखिर अमेरिका आजकल पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है, यह सवाल भी सभी के मन में है और यह सोचकर हर कोई हैरान है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। जिहादी को ट्रंप सरकार में बड़ी जिम्मेदारी क्यों? किसने किया लश्कर के ट्रेनिंग कैंप का दौरा? कैसे रिपोर्ट से मच गई हर तरफ हलचल? पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान है अमेरिका? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और अमेरिका से पाकिस्तान तक चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। सुलगता में आगे बताएंगे पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान दिख रहा है अमेरिका, लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप की हर तरफ हो रही भारी फजीहत की। व्हाइट हाउस में पूर्व आतंकियों की एंट्री हुई है। ये खुलासा एक पत्रकार लारा लूमर ने किया है। उन्होंने बताया कि 16 मई 2025 को व्हाइट हाउस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में जिन 2 लोगों को ले लीडर्स के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है, उनकी पृष्ठभूमि आतंकवाद से जुड़ी है। इन दोनों के नाम इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ है। पत्रकार के अनुसार ये लोग पूर्व में जिहादी गतिविधियों में शामिल थे और एक तो आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। क्या है जिहादियों का इतिहास? सबसे पहले बात इस्माइल रॉयर की, जिससे पहले रैंडल रॉयर के नाम से जाना जाता था। उसने पाकिस्तान जाकर एक इस्लामी आतंकी शिविर में ट्रेनिंग लिया था। उसे जिहादी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक साजिश रचने, हिंसक अपराधों के दौरान विस्फोटक और हथियार इस्तेमाल करने के आरोप में दोषी पाया गया था। इसके चलते उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, यानी कि आजीवन कारावास जिसे हम लोग कहते हैं। इस नियुक्त को लेकर सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े कई सवाल भी खड़े किए गए। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा नियुक्त इस्माइल रॉयर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा यानी कि LET के एक शिविर में प्रशिक्षण ले चुका है, ट्रेनिंग ले चुका है और वो भारत को निशाना बनाने की साजिश में भी भागीदार रहा है। तो ऐसे में हैरान करने वाली बात है। पत्रकार लारा लूमर के अनुसार इस्लामी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते रॉयर ने 2004 से 2017 के बीच 13 साल जेल में बिताए। लूमर का दावा है कि रॉयर न केवल अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता था, बल्कि उसने ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाली आतंकी संगठन अल-कायदा को भी समर्थन दिया था। क्यों सवालों के घेरे में अमेरिका? इन गंभीर आरोपों और पृष्ठभूमि के बावजूद उसे अमेरिकी प्रशासन की सलाहकार भूमिका में नियुक्त किया जाना बड़े सवाल खड़ा करता है। इस्लामी आतंकवादी अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन भी करना चाहता था और वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। लारा लूमर के मुताबिक अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसकी गतिविधियों में दुष्प्रचार, कश्मीर में भारतीय ठिकानों पर गोलीबारी और हथियार रखना शामिल था, जो हिंसक जिहादी उद्देश्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्या है शेख हमजा यूसुफ की कहानी? शेख हमजा यूसुफ है कैलिफोर्निया स्थित जैतूना कॉलेज का सह संस्थापक है, जो शरिया कानून की शिक्षा देता है। पत्रकार लारा लूमर के अनुसार यूसुफ की पृष्ठभूमि भी विवादित रही है। उनका दावा है कि शेख हमजा यूसुफ पूर्व इस्लामी आतंकवादी रहा है और उनका कनेक्शन यानी कि जो उसका संबंध है हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथी संगठनों से रहा है। इन आरोपों ने उनकी हालिया नियुक्ति को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है। लूमर ने बताया कि 9/11 से 2 दिन पहले यूसुफ ने जमील अल अमीन के लिए एक फंडरेजर में भाषण दिया था, जिस पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या का मुकदमा चल रहा था। अपने भाषण के दौरान यूसुफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर नस्लवादी देशों ने आरोप लगाया और सुझाव दिया कि अल अमीन को फंसाया गया था। अल अमीन को अगले वर्ष हत्या का दोषी ठहराया गया था। लारा लूमर ने कहा कि यूसुफ ने यह भी कहा कि 1990 के दशक में न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक स्थलों पर बम विस्फोट की साजिश में दोषी ठहराए गए शेख उमर अब्देल रहमान पर अन्यायपूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया गया। एक रिपोर्ट से क्या हुआ खुलासा?
आईपीटी की एक रिपोर्ट की पीडीएफ फाइल में कहा गया है कि इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका को दिए गए भाषण में यूसुफ ने चेतावनी दी कि अमेरिका इस्लाम के साथ युद्ध की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा संघर्ष जिसमें अमेरिका के हारने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नीतियां ईरान और पाकिस्तान के साथ टकराव की राह पर है और इससे इस्लाम के साथ एक बड़ा युद्ध हो सकता है। यूसुफ ने कहा कि यह देश इस्लाम के साथ युद्ध नहीं जीत सकता। मैं खुदा की कसम खाता हूं कि इसे रोका जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि अमेरिकी विदेश नीति अलकायदा के लिए भर्ती का सबसे बड़ा साधन है। शेख हमजा यूसुफ से अलकायदा द्वारा किए गए 9/11 हमलों के बाद संघीय जांच ब्यूरो यानी कि FBI ने पूछताछ की थी। ब्रिटिश इस्लाम बनाने की उनकी कल्पना लगभग सफल हो गई थी। शेख हमजा यूसुफ ने ब्रिटेन सरकार द्वारा यहूदी राज्य इजराइल को हथियार बेचने का भी विरोध किया था। यही कारण है कि उसने दुनिया के शीर्ष 500 प्रभावशाली मुसलमानों में स्थान दिया गया। अपनी आतंकवादी पृष्ठभूमि के बावजूद शेख हमजा यूसुफ को ट्रंप प्रशासन द्वारा व्हाइट हाउस के आम नेताओं के सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। ट्रंप ने क्यों की पूर्व आतंकी नेता से मुलाकात? डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने पूर्व आतंकी नेता से सार्वजनिक रूप से मुलाकात की। उन्होंने सीरिया के अंतिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा यानी कि पूर्व में अबू मोहम्मद अल जुलानी, पूर्व HTS प्रमुख और अल कायदा से जुड़े आतंकी से मुलाकात की। HTS को अमेरिका पहले आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। यह मुलाकात तब हुई जब अमेरिका ने सऊदी अरब के दबाव में सीरिया पर वर्षों पुराने प्रतिबंध हटा दिए। ट्रंप ने अल शरा को युवा, आकर्षक और शक्त बताया, जिससे उनका सार्वजनिक समर्थन जाहिर हुआ। पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान है अमेरिका? अब बात अमेरिका की। अमेरिका आजकल पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है, ये सोचकर आप नहीं हर कोई हैरान है, मगर अब इसकी कलई खुल रही है धीरे धीरे। पाकिस्तान पर अमेरिका की बड़ी मेहरबानी की वजह पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक सीक्रेट डील है। अब इस सीक्रेट डील से पर्दा उठ गया है। इस डील के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे, मगर इससे समझने के बाद आप आसानी से जान पाएंगे कि पाकिस्तान पर अमेरिका इस बार इतना अधिक उदार क्यों बना हुआ है। तो आइए पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े इस सीक्रेट डील का राजफाश करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की एक निजी क्रिप्टो करेंसी कंपनी और पाकिस्तान की महज 1 महीने पुरानी गठित क्रिप्टो काउंसिल के बीच एक बड़ा सौदा हुआ। पाकिस्तान में हुआ ये नया सौदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से जुड़ा हुआ है, जो कि अब जांच के घेरे में आ गया है। इस सौदे में कई उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों की संलिप्तता देखी गई है। ये कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी हुई है। क्या है कंपनी का ट्रंप कनेक्शन? यह फिटनेक कंपनी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन निवेश से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर और दामाद जैरेड कुशर की सामूहिक रूप से 60% हिस्सेदारी है। अप्रैल में इस कंपनी ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि इच्छा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने गठन के कुछ दिनों के भीतर बिनांस के संस्थापक चौनपेंग झाओ को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, ताकि इस नए संगठन को विश्वसनीयता मिल सके। बिनांस विश्व का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। इसके लॉन्च के दौरान पाकिस्तान की काउंसिल ने कहा कि उसका लक्ष्य इस्लामाबाद को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना है। बताया जा रहा है कि इस अहम सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका से एक उच्च स्तरीय टीम इस्लामाबाद पहुंची थी, जिसका नेतृत्व कंपनी के संस्थापक जैकरी बिटकॉफ ने किया, जो डोनाल्ड ट्रंप के लंबे समय से व्यावसायिक साझेदार और वर्तमान में अमेरिका के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। इस टीम का व्यक्तिगत स्वागत पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने किया और एक बंद कमरे में बैठक आयोजित हुई, यानी कि मीटिंग हुई, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों मौजूद थे। उसके बाद ये डील फाइनल हुई। पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार इस समझौते के तहत वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को पाकिस्तान के वित्तीय संस्थानों में ब्लॉकचेन तकनीक को एकीकृत करने की अनुमति दी गई। इसमें संपत्तियों का टोकनाइजेशन, विभिन्न प्रकार की स्टेबलाइकॉन का विकास और विकेंद्रीकृत वित्त यानी कि DEFI परियोजनाओं के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की सुविधा शामिल है।
सौदे का उद्देश्य पाकिस्तान में वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना बताया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सौदे पर कड़ी नजर। पहलगाम में हुए हमले और भारत की सैन्य कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस सौदे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि इस समझौते के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। हालांकि ट्रंप परिवार और व्हाइट हाउस ने अब तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, मगर ट्रंप के परिवार से जुड़ी इस कंपनी की डील पाकिस्तान की सरकार के साथ कराने वाले आसिम मुनीर के बीच होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की पाकिस्तान पर मेहरबानी शायद इसी वजह से है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान पर काफी सख्त था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। ऐसे पाकिस्तान को मिलने वाली आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लग गई थी। फलस्वरूप पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। हालात ये हो गई कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। पाकिस्तान के लोगों को खाने पीने के लाले पड़ने लगे। पाकिस्तान को कई देशों से भीख तक मांगनी पड़ी। अभी भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढीली चल रही है। तो इस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका की डील का एक के बाद एक खुलासा होता जा रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।